गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। तो वो स्पेशल एंगल कौन कौन से होंगे? तो 0 डिग्री का बात करेंगे, 30 डिग्री का बात करेंगे, 45 डिग्री का बात करेंगे, 60 डिग्री का बात करेंगे और 90 डिग्री का बात करेंगे, है ना। हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या सर यही 5 कोण होते हैं और कोई कोण का नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के किसी भी डिग्री का मान त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। साइन 1 डिग्री का भी होगा, साइन 1000 डिग्री का भी मान होता है, साइन 720 डिग्री का भी मान होता है, या साइन माइनस 180 डिग्री का भी मान होता है। हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात के हर एक एंगल के मान होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ 0 से 90 तक ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्पेशल में 0, 30, 45, 60 और 90, बाकी अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्लास 11th में चलोगे तो मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस अभी यही जानो कि हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात के किसी भी डिग्री का आप मान निकाल सकते हो, चाहे वो 10 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3.5 डिग्री हो, हर एक डिग्री का आप मान निकाल सकते हो, हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का। लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग 0 से 90 तक ही बात करेंगे, ठीक है। उसमें से 0, 30, 45, 60, 90 बाकी का बात नहीं करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं। चलिए पहले हम लोग 0 डिग्री का देखते हैं और 90 डिग्री का देखते हैं। मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है। यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम देता हूं ए बी सी, ठीक है। अच्छा, यह एंगल सी जो है मैं थीटा मान लेता हूं। माना त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी समकोण है, देख रहा है ना फिगर के अनुसार, एंगल बी समकोण है तथा एंगल सी बराबर में थीटा, एंगल सी बराबर में थीटा। तो एक 90 है, एक थीटा है, एक न्यून कोण थीटा है, तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा? तो एंगल ए जो होगा वह आ जाएगा 90 माइनस थीटा। यह क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो एक 90 हो गया तो दो अन्य न्यून कोणों का योग 90 होगा, तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा बराबर बताओ, साइन थीटा बराबर बताओ, तो कहोगे हो जाएगा सर यहाँ पे ए बी बटा में ए सी, पी बटा एच, जैसे कि हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अच्छा, कॉस थीटा बराबर पूछे तो कहोगे सर आधार, यानी कि बी सी बटा में ए सी, आधार बटा में कर्ण, यही ना हो जाएगा। चलिए, अच्छा अगर मैं यहाँ पे साइन 0 की बात करूं, साइन 0 डिग्री की, थोड़ा ध्यान से समझना होगा, हमें यहाँ पे कल्पना करनी होगी तभी आपको ये समझ में आएगा। मैं साइन 0 की बात करूं, यानी कि यहाँ पे जब एंगल 0 बनेगा, एंगल 0 यहां पर बनेगा, या ए सी बी सी के साथ एंगल 0 बनाएगा, यहाँ पे एंगल 0 बनाएगा, तो ए सी का झुकाव ऐसे नहीं होगा, ए सी यहां पे आ जाएगा, ऐसे इसी के ऊपर यहां पे आ जाएगा, इसी के लंबाई के बराबर हो जाएगा। और ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी? तो ए एकदम बी के नजदीक आ जाएगा, समझ गया ना। जब यहाँ पे एंगल आपका 0 बनेगा तो आप ध्यान से देखो, ये आपका बीसी है, तो यहाँ एंगल 0 बनने का मतलब क्या है कि इसी पे ए सी आ जाएगा, ठीक है। यानी ए और बी के बीच की दूरी 0 हो जाएगी, यानी ए बी की लंबाई 0 हो जाएगी, ए बी की लंबाई 0 हो जाएगी और ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। जब यहाँ पे एंगल 0 बनाएगा तो 0 बनाने का मतलब क्या है कि इसका जो झुकाव है एकदम इस पे हो जाएगा और ए और बी के बीच की दूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ए बी यहाँ पे 0 हो जाएगा और ए सी जो है, ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के, ठीक है। तो आप यहाँ ए सी भी लिख सकते हो या बी सी भी लिख सकते हो। तो 0 बटा ए सी यानी कि 0। ऐसा क्यों हो रहा है देख लो, है ना। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो ए बी 0 हो जाएगा और ए सी बराबर में बी सी हो जाएगा,
थीटा यहाँ पे 0 हो, कल्पना करनी है जब यहाँ पे थीटा 0 होगा तो यहाँ ए बी की लंबाई 0 हो जाएगी। समझ लो, यह एकदम ये वाली रेखा यहां से झुक के ऐसे आ जाएगी, तो ए यहां पे ना आ जाएगा, तो ए और बी के बीच की दूरी 0 हो जाएगी, यानी कि ए भी 0 हो जाएगा और बी सी ए सी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब cos 0 की बात करें, फिर वही बात आई, cos 0 होने का मतलब कि यहां वाला कोण 0 होने का मतलब कि यह इसके ऊपर आ जाएगा, AC यहां पे लाई करने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 0 होने पर क्या हो जा रहा है, AB का मान 0 हो रहा है और BC AC के बराबर हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, तो यहां से cos 0 बराबर BC की लंबाई में तो कोई परिवर्तन ही ना होगा थीटा 0 होने से, और बटा में आप देख लो जब यह 0 हो रहा है तो BC जो है AC के बराबर हो जा रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो मैं यहाँ पे AC हटाकर BC बटा AC हो जाएगा cos थीटा बराबर, तो BC बटा BC लिख दूंगा, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो BC AC के बराबर हो जाएगा। तो ये कट के आपका 1, यानी कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। समझ गए? तो अगर आपको ये चीज एक बार में ना समझ आए, फिर वीडियो को पीछे करना, दोबारा से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग 90 की बात कर लेते हैं। तो अच्छा एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की बात करूं तो यानी कोण आपका यह होगा, कोण आपका यह होगा ना, यानी कि लंब यह हो जाएगा, है ना, और कर्ण ये हो जाएगा, यानी कि यहां पे हो जाएगा BC बटा में AC। ठीक है, अच्छा cos 90 माइनस थीटा की बात करूं, cos 90 माइनस थीटा की, तो आधार यह हो जाएगा और कर्ण यह हो जाएगा, यानी कि AB बटा में AC लिख सकता हूं ना। चलिए अब यहां पे देखो, यहां देख रहे हैं हम लोग थीटा 0 होने पर क्या हो रहा है, थीटा 0 होने पे हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो जब थीटा 0 हो जाएगा, जब थीटा बराबर 0, तो क्या देख रहे हैं, AB बराबर हो जा रहा है 0 और AC जो है BC के बराबर हो जा रहा है। यही ना देखना हम लोग, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, दोबारा से वही लिख दिए। तो मैं इसके अनुसार अगर मैं यहाँ थीटा पे, थीटा की जगह 0 रख दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन सिर्फ 90 बच जाएगा, साइन 90 बराबर BC और बटा में देख रहे हैं AC किसके बराबर है, BC के बराबर, तो AC हटा के मैं BC लिख देता हूं, कट जाएगा 1, यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1। अच्छा यहाँ पे 0 रखोगे तो cos 90, यानी कि यहाँ थीटा 0 हो गया, इसका मतलब कि थीटा 0 हो गया, तो थीटा 0 होने पे AB का वैल्यू क्या हो गया, 0, और बटा में AC भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या उसकी जगह पे BC भी लिख सकते हो, तो 0 बटा AC आपका 0 ही ना होगा, तो यहां से cos 90 बराबर 0। तो हमने क्या देखा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 0 डिग्री का 1 होता है, साइन 90 डिग्री का 1 होता है और cos 90 डिग्री का 0 होता है। तो हमने 0 और 90 का निकाल लिया। अब आपका बच गया 30 का, 45 का और 60 का। अब एक एक करके उनको समझ लेते हैं, लेकिन बाकी अभी हमें समझना बाकी रह गया ना यार। अभी हम लोग 30, 60, 90, अभी हम लोग देखे 0 का और 90 का देखे हैं, हमें इसके बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात तो देखने होंगे ना। हमने तो बस साइन कॉस का देखा, टैन कॉट ये सब तो बाकी ही रह गया। चलिए उनको भी देख ही लेता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा टैन का देखते हैं, तो टैन 0 डिग्री का क्या होगा, तो टैन 0 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, साइन 0 बटा में कॉस 0। तो साइन 0 का वैल्यू आपका 0 है और कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 0 बटा 1 यानी कि 0। अच्छा टैन हो गया। अच्छा टैन के बाद क्या है आपका, टैन के बाद मैं देखता हूं कॉसेक 0, तो कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 का क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन 0। कॉसेक रिसिप्रोकल में हमने पढ़ा ना, रिसिप्रोकल रिलेशन में कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यानी कि 1 बाई साइन 0, यानी 1 बटा साइन 0 यानी 0। तो 1 बाई 0 मतलब अपरिभाषित, इसका मतलब अपरिभाषित, इसका कोई मान नहीं रखेंगे, अपरिभाषित होता है, नॉन डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए कॉसेक हो गया। अब देखते हैं सेक 0, तो सेक 0 का 1 बटा कॉस 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो 1 बाई कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 बाई 1 यानी कि 1 हो जाएगा, है ना, 1 बाई 1 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। अच्छा और क्या बच गया, कॉट आपका बच गया ना, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट देखते हैं, कॉट 0, तो कॉट 0 का आप लिख सकते हैं कॉस 0 बटा में साइन 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 और साइन 0 का 0, यानी 1 बाई 0 मतलब अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड, है ना,
या इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं या नॉन डिफाइंड भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। चलिए अब 90 वाले में भी देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं tan 90 का, तो क्या हो जाएगा sin 90 और बटा में cos 90। तो sin 90 का 1 और cos 90 का 0, तो ये अपरिभाषित नॉन डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा फिर आपका cosec 90, cosec 90 तो 1 बाई साइन 90 ना, तो 1 बटा में साइन 90 का वैल्यू क्या है, तो साइन 90 का 1 है, तो 1 बाई 1 यानी कि 1। ठीक है, अब क्या हो गया sec 90, तो sec 90 का क्या हो जाएगा, तो 1 बाई cos 90, तो 1 बाई cos 90 का वैल्यू है 0, यानी कि अपरिभाषित नॉट डिफाइंड। चलिए अब क्या बच गया cot 90, तो हो जाएगा cos 90 और बटा में sin 90, तो 0 बटा 1 यानी कि 0। तो यहां से हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकालिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले 45 डिग्री के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं, फिर 30 और 60 का देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण है और समद्विबाहु है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका एंगल भी समकोण है, एंगल भी समकोण है, यह 90 है। तो हमें पता है कि समकोण समद्विबाहु का प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री का होता है ना, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु है ना, तो दो कोण बराबर होंगे और एक तीसरा तो आपका 90 ही है, दो न्यून कोण बराबर होंगे तो 45 ना होंगे, तीसरा तो 90 है, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये आपका 45 हो जाएगा। अच्छा मैं इसमें देख रहा हूं कि समकोण समद्विबाहु भी है, तो यहाँ पे आप ए बी बराबर में BC लिख सकते हैं, दो भुजाएं बराबर होंगी। अच्छा इसे मैं कुछ मान लेता हूं, इसे K मान लेता हूं, दोनों भुजाएं तो बराबर होंगी और इनको मैं K मान लेता हूं, ये भी K ये भी K। तो यहां से आप AC निकाल सकते हैं, AC बराबर में हो जाएगा √AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, यानी √2K स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा √2K। चलिए अब देखते हैं साइन 45 डिग्री। आप यह वाला कोण हो चाहे यह वाला, कोई भी कोण लेकर चल सकते हो, मैं यही लेकर चलता हूं साइन 45, यह एंगल यानी कि ए बी बटा में AC, K बटा √2K, के कट जाएगा 1 बटा √2, तो साइन 45 का मान 1 बटा √2। चलिए cos 45 का देखते हैं, cos 45 का, तो cos 45 यह लेंगे एंगल, तो आधार यानी कि BC और बटा में AC, यानी K बटा √2K, K से K कट जाएगा 1 बटा √2, cos 45 का भी 1 बटा, तो साइन और cos आ गया, इसी से हमारा काम चल जाएगा। या बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे tan 45 के लिए मैं फिगर से ही बना देता हूं, tan 45 के लिए लंब बटा में आधार यानी कि AB बटा में BC, आप साइन में cos से भाग करते तब भी वही आ जाता। चलिए K बटा K कट के आपका 1 आ जाएगा, tan 45 का 1। अच्छा tan 45 हो गया, tan के बाद आपका cosec 45, तो cosec 45 यह लेंगे तो हो जाएगा H यानी कि AC और बटा में P यानी कि AB, यानी कि √2K बटा में K से K कट गया, √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है आपका सेक 45 लेंगे तो आपका हो जाएगा कर्ण यानी कि AC और बटा में आधार BC, यानी कि √2K बटा में K से K कट जाएगा, है ना जी, आपका √2 आ जाएगा। अब बच गया cot 45, तो आधार यानी कि BC और बटा में लंब AB, यहां भी K बटा K कट के 1 आ गया, तो यहाँ ये 1 आ गया। तो हमने सारे के मान निकाल लिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 45 डिग्री वाले देख लिए। अब 30 और 60 वाले पे चलते हैं। चलिए उसके लिए मैं एक समबाहु त्रिभुज लेता हूं, समबाहु त्रिभुज ले लेता हूं, इसका नाम यहां पे देता हूं ABC। माना
ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब देते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लंब देता हूं ए डी। अच्छा ए डी लंब है बीसी पर, ए डी लंब है बीसी पर। अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं, माना अच्छा समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा तो बराबर होंगी, तो प्रत्येक भुजा को मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूं, मान लो मैं 2a मान लू, हाँ 2a चलेगा, या 2k मान लेता हूं, तो यह 2a, यह 2a और यह a हो जाएगा। क्यों a होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज में अगर एक शीर्ष से लंब खींचा जाता है तो वह सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करता है। लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी ए हो गया। यानी यहां लिख सकते हैं बी डी बराबर में सी डी, बी डी बराबर में सी डी बराबर 1/2 BC, यानी कि 1/2 BC की जगह पे आपका 2 है, BC का वैल्यू 2 है ना जी, कट जाएगा, यानी कि BD बराबर में CD बराबर में A, तो वही मैं लिख दिया हूं। तो मैं इस फिगर में अगर AD निकालना चाहूं शीर्ष लंब को, तो हो जाएगा यहाँ पे AB का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और यहाँ घटेगा a स्क्वायर तो आ जाएगा 3a स्क्वायर, यानी कि हमारा शीर्ष लंब √3a हो जाएगा, √3a, यह √3a हो गया। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में मैं इसको ले लेता हूं, इसको, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यह कोण कितना डिग्री का होगा, तो यह एक समकोण त्रिभुज, यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण, समबाहु त्रिभुज का, त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण, प्रत्येक कोण सॉरी, प्रत्येक न्यून कोण क्या, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी कि यह आपका 60 डिग्री हो गया, यह आपका 60 डिग्री। तो चलिए अब इसको ले लेके चलते हैं त्रिभुज ABD में sin 60, तो sin 60 बराबर ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा AD बटा में AB, तो √3a बटा में 2a कट जाएगा, √3 बटा में 2। चलिए साइन हो गया, कॉस देखते हैं, cos 60 इसी त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है, ABD में, तो आधार बटा में कर्ण, यानी BD बटा में AB, A बटा में 2a कट जाएगा 1/2। अच्छा अगला देखते हैं साइन कॉस tan देखते हैं, tan 60, तो क्या होता है tan 60 लंब बटा आधार, यानी कि AD बटा में BD, √3a बटा में A से A कट गया √3। अच्छा tan के बाद क्या है, tan के बाद आपका आ जाएगा cosec, cosec 60, तो cosec 60 बराबर क्या हो जाएगा, cosec 60 बराबर कर्ण बटा में लंब, यानी कि AB बटा में AD, यानी आ जाएगा 2a बटा में √3a, a कट गया, 2 बटा में √3। अगला देखते हैं हम sec 60 क्या देखते हैं, sec 60, sec 60, चलिए यह एंगल है, तो sec 60 कर्ण बटा में आधार, यानी कि AB बटा में BD, 2a बटा में A से A कट गया, 2 आ गया। अच्छा cot बच गया, cot 60, तो cot 60 बराबर, यह एंगल है ना, तो cot 60 बराबर आधार बटा में लंब, यानी कि BD बटा में AD, A बटा में √3a, A से A कट जाएगा 1/√3। तो 60 वाले तो हो गए, अब चलते हैं 30 के लिए। तो 30 के लिए आप देखो, पहले समझो, यह एंगल आपका 90 है, यह 60 है, तो यह वाले एंगल की बात करें तो आप देखो त्रिभुज ABD में एंगल BAD प्लस एंगल ABD और प्लस एंगल ADB बराबर में 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना जी। चलिए BAD का वैल्यू हमें निकालना है,
ये नहीं है। ए बी डी का 60 है और ए डी बी का 90 है। इन दोनों को जोड़ोगे 150 जाके उधर घटेगा तो एंगल बी ए डी जो आ जाएगा 30 से आ जाएगा। तो यह 30 डिग्री हो गया। अब इसको लेके बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, है ना। यही आपका एंगल लेके साइन 30 यह एंगल होगा तो लंब यह और कर्ण यह, यानी कि बी डी बटा में ए बी, ए बटा में 2a कट जाएगा आपका 1/2। अच्छा cos 30, cos 30 लेंगे तो आधार यानी कि ए डी और बटा में लंब, सॉरी कर्ण ए डी और बटा में ए बी, यही ना हो जाएगा आपका। cos 30 लेंगे तो आधार बटा में कर्ण, यह एंगल है। चलिए तो हो जाएगा √3a बटा में 2a, √3/2। चलिए cos 30 भी हो गया। tan 30 देखते हैं, tan 30 बराबर में यह एंगल है ना, तो लंब हो जाएगा बी डी और आधार हो जाएगा ए डी, यानी कि a बटा में √3a कट जाएगा 1/√3। tan हो गया। इसके बाद cosec 30, cosec 30, तो cosec 30 यह एंगल है ना, तो cosec 30 बराबर कर्ण और बटा में लंब यानी कि बी डी, ए बी बटा में बी डी, यानी कि 2a बटा में 2 कट जाएगा यहां से 2a बटा में a, यानी कि 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। अच्छा और क्या बचा आपका sec 30, sec 30 लेंगे तो sec यह एंगल तो हो जाएगा आपका कर्ण बटा में आधार, यानी कि ए बी बटा में ए डी, 2a बटा में √3a, यहाँ पे आ जाएगा 2 बटा में √3, ठीक है 2 बटा में √3। चलिए अब क्या बच गया cot 30, cot 30 यह एंगल लेंगे तो आधार और बटा में लंब, यानी कि ए डी बटा में बी डी, यानी हो जाएगा आपका √3a बटा a कट गया, √3 आ गया। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान देख लिए। अब इन सबको एक जगह समेटकर एक शॉर्ट तरीके से भी आपको समझा दे रहा हूं। चलिए मैंने एक चार्ट बना लिया और इसमें समझते हैं। यहाँ पे मैं साइन ले लेता हूं, यहाँ पे कॉस, यहाँ टेन, यहाँ पे आपका कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। यहां आपका हो जाएगा 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। मैंने आपको बता रखा है, आपको सारा प्रूफ करा रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई अभी रूल नहीं बताने वाला हूं। मैं एक ट्रिकली आपको याद कराने के लिए एक तरीका बताने वाला हूं। आप यहाँ पे लिख लेना 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से डिवाइड करके रूट लगा देना, सब में 4 से डिवाइड करके रूट लगा लेना, सब में 4 से डिवाइड करके रूट लगा लेना, इसमें भी 4 से डिवाइड करके रूट लगा देना। देखो 0 में 4 से भाग करेंगे 0, 0 का रूट 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0। तो 1/4 है तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, यानी कि साइन 30 का 1/2। यहां देखो, आप देखो यहां कट जाएगा, ऊपर 1 होगा तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 ही रहने देते हैं, √3 और 4 का रूट यहाँ पे 2, तो √3/2 हो गया साइन 60 का मान। यह कट जाएगा एक बार में, तो 1 का रूट 1 होता है, तो साइन 90 के वैल्यू 1। तो हमने देखा साइन 0, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 सबके मान हो गए। तो ये ट्रिक हो गया, ये तरीका कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ये ट्रिकली आपको याद रखना है। एक टाइप हो गया, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। और फिर इसी को घुमा कर लिख दोगे ना ऐसे पलट कर, तो कॉस वाला हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और बटा में cos थीटा, यानी साइन वाले मान में cos वाले मान से भाग कर देंगे। तो 0/1 0, इसमें से भाग करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, इसमें से भाग करोगे 1 आएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा √3, 1/0 अपरिभाषित नॉन डिफाइंड। कॉसेक निकालना है तो आप पता है आपको कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा है, यानी कि ये साइन वाले का रिसिप्रोकल होता है, तो इसी को पलटेंगे तो 0 कुछ नहीं है तो 1 है, तो पलटोगे तो 1/0 यानी कि नॉन डिफाइंड।
यह 2 हो जाएगा, यह √2 हो जाएगा, यह 2/√3 और 1/1 पलटोगे तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। सेक का देखो, तो आपको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो कॉस वाले को पलट देंगे तो सेक वाले को हो जाएगा, तो 1/1 1 ही होगा, पलटेंगे तो यह आपका 2/√3, यह आपका √2, यह आपका 2 और 0/1 यानी कि पलटेंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। अच्छा, कॉट लाना है तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या यूं कहे तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो tan वाले को पलटोगे तो cot का आ जाएगा। चलिए, तो 0/1 यानी कि पलटेंगे तो 1/0 यानी अपरिभाषित आ जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, 1/1 यही पलटेंगे तो 1 ही आएगा, यह आ जाएगा 1/√3, क्योंकि यहाँ नीचे नीचे 1 है, पलटेंगे 1/√3। अपरिभाषित जो है, नॉन डिफाइंड जो है वो किसका है, 1/0 है ना जी, अपरिभाषित 1/0 है, ये पलटेंगे तो 0/1 यानी कि 0, समझ गए। तो ये आपको ट्रिकली याद करने के लिए एक तरीका होगा, लेकिन देखो इससे काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम साइन कॉस टेन तीन को याद रखोगे तो ये फटाफट पलट के आप सोच सकते हो मन में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फिर चार्ट बनाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, 4-5 मिनट में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और चार्ट भी बनाओगे तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब देखो एक चीज, एक और बेसिक चीज है जो आपको बताना जरूरी है, कई कई बुकों में जो होता है ना, कहीं कहीं देखना π/6 लिख देता है, कहीं π/3 लिख देता है, तो एक्चुअल में ये रेडियन मान होते हैं, ये डिग्री मेजर है और ये रेडियन मेजर है, एंगल को मेजर करने के लिए यह डिग्री मेजर है, ये डिग्री में मेजर किया गया है और यह रेडियन मेजर होता है। तो रेडियन मेजर कैसे निकाला जाता है, जब किसी डिग्री माप में, जब किसी डिग्री माप में, सॉरी, जब किसी डिग्री माप में गुना कर देते हैं π/180 से, तो वह रेडियन में बदल जाता है, रेडियन माप में बदल जाता है। यानी कि जैसे अगर 0 डिग्री का रेडियन में बात करें तो π/180 से गुना करोगे तो 0, तो 0 डिग्री का रेडियन में 0 ही होता है। ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री का रेडियन में निकालूं तो 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री में इंटू कर देंगे π/180 डिग्री से, तो ये कट जाएगा, यहां से π/6 का होता है, तो यानी कि π/6 लिखा हो जहां पे उसका मतलब है 30 डिग्री। उसी तरह अगर आपको 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 45 डिग्री में गुना कर देना होगा π/180 से, तो ये 4 बार में कट जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री का यानी कि 60 डिग्री गुना π/180 कट जाएगा 3 बार में, π/3 का मतलब क्या है, तो 60 डिग्री होता है। अच्छा, अब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए 90 इंटू π/180, समझ गए, तो ये कट जाएगा 2 बार में, π/2, तो π/2 लिखा हो उसका मतलब वह रेडियन में है, 90 डिग्री उसे कह सकते हैं, समझ गए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड अदर चैप्टर्स या अदर सब्जेक्ट की लिंक्स की जरूरत हो, अदर क्लास की लिंक की जरूरत हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।